अचानक यूरोप देश के 27 देशों के राजनयिक जो हैं वह राहुल गांधी से मिलने भारत पहुंचे हैं। 27 देशों के राहुल गांधी से मिलने पहुंचे। राहुल गांधी से मिलने पहुंचे तो सरकार को तो मिर्ची लग गई कि लीडर ऑफ अपोजिशन से वह मिलने आए हैं। अब लीडर ऑफ अपोजिशन से मिलने का मतलब है कि लीडर ऑफ अपोजिशन का कद बढ़ना, तो प्राइम मिनिस्टर से क्यों नहीं मिल रहे? अब यह तो वही जानेंगे क्यों नहीं मिले। अब उनका एक अलग कुछ महत्व होगा, कोई रणनीति होगी, सरकारी जानकारी में वह आए हुए हैं, या तो नहीं है कि गुपचुप मीटिंग हो रही है, सार्वजनिक हो रही है वह तो। लेकिन इससे भारतीय जनता पार्टी को यह दिक्कत है कि जो देश मोदी को पूछ नहीं रहा है, जाते हैं तो सम्मान नहीं देता है, वह राहुल गांधी से कोई इतना सम्मान क्यों दे रहा है? आप देखिए 2014 से थोड़ा सा आपको नजर डालना पड़ेगा। 2014 से राहुल गांधी ने जो भी बातें कही और जो भी तर्क और तथ्य रखे वह सारी बातें सही हुई हैं। चाहे हम नोटबंदी से लेकर जीएसटी, कोरोना या बाकी की चीजें या आर्थिक संकट, जो भी चीजें हम चर्चा कर ले, हर एक बात सही हुई है। आज जो परिस्थितियां आई हैं इसको लेकर के भी राहुल गांधी ने पहले ही आगाह किया था। इन मुद्दों पर, इस आर्थिक संकट के मुद्दे पर राहुल गांधी पार्लियामेंट के अंदर चर्चा और बात करना चाहते थे, लेकिन मोदी सरकार ने और स्पीकर ने बोलने तक नहीं दिया। नो 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 नो, आप बोल नहीं सकते, स्पीकर बोलता था। अब तो विश्व गुरु चूहा बनकर के बिल में डूक रहे हैं जब संकट आ गई तो। अब ऐसे में यह ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ भारत की बात है, लेकिन बाकी के देशों ने, जो युद्ध ईरान और इजराइल का हुआ, इससे विश्व में हर देशों को संकट हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ, लेकिन भारत को उस युद्ध से संकट नहीं हुआ है। भारत के अंदर जो संकट आया है ईरान इजराइल के युद्ध से नहीं आया है, भारत के गलत नीतियों की वजह से आया है और अमेरिका के साथ होने की वजह से आया है। भारत ने अमेरिका से डील की है इस बात का, यह सारी समस्या उस डील के वजह से आई है। राहुल गांधी क्या कहते हैं आप दर्शकों को मैं बताऊं, जो बहुत जानना जरूरी है। राहुल गांधी क्या कहते हैं? राहुल गांधी कहते हैं दुनिया तेजी से बदल रही है, संकट हमारे दरवाजे पर है, अगर सरकार ने तुरंत कदम नहीं उठाए तो एलपीजी, पेट्रोल और डीजल करोड़ों भारतीय परिवारों के लिए बड़ी समस्या बन जाएंगे। सच्चाई साफ है, कंप्रोमाइज पीएम मोदी जी ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा से, बड़ी ध्यान से समझिए इसे, राहुल गांधी कहते हैं कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा से समझौता कर दिया है भारत ने। कमजोर और दिशाहीन विदेश नीति ने देश को इस खतरनाक स्थिति में लाकर खड़ा किया है। अब समय है सच बताने का और देश को तैयार करने का, वरना इसकी कीमत भारत के आम लोग चुकाएंगे। यानी कि जो पेट्रोल हो, देखिए एलपीजी, पेट्रोल और डीजल, इन सभी चीजों का समझौता डील के तहत अमेरिका के साथ नरेंद्र मोदी पहले से कर चुके हैं। नोटबंदी का पहले ही अमेरिका के साथ इनका बात हो गया था, नोटबंदी करने का। यह सारी चीजें अमेरिका के कहने पे किए जा रहे हैं। और अब जो इन्होंने 45 लाख करोड़ रुपए का 5 साल में वहां से सामान लाने का जो डील किया है, तो वह सामान इन्हें खरीदना है। डॉलर मजबूत हो गया है, रुपया कमजोर हो गया है, खजाना खाली हो गया है, तो इन्हें वह सामान लाना ही है, लाना ही होगा 100%। कुछ भी नहीं कर सकते यार। अगर कर दिए तो ट्रंप बोलता है कि एक दिन में नरेंद्र मोदी का राजनीतिक करियर खत्म कर दूंगा, यानी कि एप्स्टीन फाइल। आप दर्शकों को मालूम है ना, याद रखिएगा, आने वाले दिन में वह भी आने वाला है, भूलिएगा मत, और एप्स्टीन भूलने नहीं देगा। अब ऐसे में यह जब कंप्रोमाइज है सब कुछ, तो आपदा आएगी ही। तो यह तो नरेंद्र मोदी की वजह से अगले 4 महीना में लूट जाएगी जनता, देश बर्बाद कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। आने वाले अगले 4 महीने में
जनता लूट जाएगी पूरी तरह से। इस भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश को बर्बाद कर दिया है, अब ड्रामा कर रही है, इस देश को गुमराह किया जा रहा है, यह हकीकत है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते और आपको सतर्क रहने की जरूरत है।